जय श्री कृष्ण। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी असीम आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। एक बार फिर से सुनेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थात अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे भगवान, अविद्या रूप दोष से मेरी आत्मा अवरुद्ध हो गई है, अतः मेरा अंतःकरण धर्म से हट गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए जो निश्चित हितकर मार्ग हो उसे कृपया आप मुझे कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण आया हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे शिक्षा दीजिए। इस श्लोक के भाव को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां अर्जुन कह रहे हैं, कायरता वाले दोष के स्वभाव वाला मैं अर्जुन आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाला हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। मित्रों, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटते हुए स्वर में, झिड़कते हुए स्वर में कहा, हे अर्जुन, ये इस विषम परिस्थिति में तुम में ये कायरता वाला दोष कहां से पैदा हुआ। और अब 7वें श्लोक में खुद अर्जुन ने स्वीकार करा कि मुझ में ये कायरता का बीज उत्पन्न हो गया, मुझे आप मार्गदर्शन करें। और इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को गुरु की दृष्टि से देखना शुरू कर रहे हैं। रिश्ता बड़ा अलग है दोनों में। रिश्ता गुरु और शिष्य का नहीं था अभी तक जो रिश्ता था वो रिश्ता 2 कजन्स का था, 2 सहपाठियों का था, 2 मित्रों का था, और तो और एक रिश्ता जीजा साले का भी है। इनमें कृष्ण की बहन सुभद्रा का पति है अर्जुन। तो इतना आसान नहीं है कि साले की बात को सुना जाए। जीजा इतने आसानी से मानते नहीं है। और मित्र की कौन मानने चला है? मित्र की तो कभी कोई मानता ही नहीं है इतनी आसानी से। मित्र मान भी ले तो इतना तो नहीं हो सकता कि वो कह दे कि मैं तुम्हारा शिष्य हो गया। ये श्लोक अपने आप में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ अर्जुन अपने आप को शिष्य कह रहे हैं और कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मुझे मार्ग दिखाइए, आप मेरे गुरु हैं। नहीं तो अब से पहले वो एक राजा थे और कृष्ण तो रथ पे बैठे हुए थे, रथ चला रहे थे, रथ हाँक रहे थे, सारथी हैं वो। तो हमने सुना पहले अध्याय में कि हे अच्युत, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा करिए। तब वो राजा की भांति बात कर रहे थे। लेकिन अब इस श्लोक में इतना बदलाव कि चरणों में गिर गए और कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब बतला नहीं रहे हैं, अब पूछ रहे हैं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मित्रों, ये जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अर्जुन को देख ही रहे हैं। यहाँ पर जैसे अर्जुन ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे ऐसा जान प्रतीत होता है कि अर्जुन भी कुछ देख रहे हैं। अर्जुन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण ने मुझे कायरता से भरा हुआ, नपुंसकता से भरा हुआ ये जो बोला है कि ये मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, ये तो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि मेरा तो क्षत्रिय स्वभाव है जिसमें दीनता या युद्ध से पलायन करना, पीठ दिखाना, ये दोनों है ही नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन स्वीकार करते हुए कहते हैं, एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव दब गया है, और दूसरी बात वो कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। मित्रों, तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
इसके बाद तो अर्जुन को धर्म के विषय में यानी अपने कर्तव्य के विषय में कोई संदेह रहना ही नहीं चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म दिखता है, दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। तो यहाँ अर्जुन एक दुविधा में है कि कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से तो युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन धर्म संकट में फंस गए हैं। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय कर नहीं पा रही है। अर्जुन के हृदय में विषाद होने से अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में वह संतोष करने लगता है और उसके अपने भीतर जो उसका असली उद्देश्य होता है उसकी जागृति नहीं होती। कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपने वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन त्वाम प्रपन्नम ऐसा कहकर भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में शरण हुए नहीं हैं। अगर वो शरण में हो जाते तो फिर उनके द्वारा शाधिमाम मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। आगे आने वाले श्लोक में यह हमें पता चलेगा कि अर्जुन बात तो शरण में जाने की कह रहे हैं, लेकिन आगे चलकर फिर वही कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, या करूं या ना करूं, फिर उसी दुविधा में पड़े होंगे। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। हमें उन 4 बातों को ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात में अर्जुन स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मुझ में कायरता का दोष आ गया है, इसलिए मैं धर्म के विषय में जानना चाहता हूं, मुझे आप धर्म के विषय में बताएं। तो यहां हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी बात में अर्जुन अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी अब हमें यह समझना चाहिए कि जिससे प्रार्थना की जाती है उसके लिए अब कहना कर्तव्य हो जाता है, यानी जिससे प्रार्थना करी जा रही है उसके द्वारा अब कहना कर्तव्य हो जाता है। भगवान कृष्ण का अब यह कर्तव्य बन जाएगा कि कुछ कहना होगा। तीसरी बात यह है कि अब अर्जुन अपने आप को शिष्य कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बन गया, यानी वो गुरु जिनका अब कोई शिष्य बन गया है तो उन गुरु पर उत्तरदायित्व आ गया। उन गुरु पर शिष्य को कल्याण करने का या कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। और चौथी बात यह है कि अर्जुन अपने आप को भगवान कृष्ण का शरणागत कह देता है कि मैं आपकी शरण हो गया, यानी अब भगवान कृष्ण को उद्धार करना ही होगा। जो कोई शरण में आ गया है तो यानी अब उसका उद्धार करना उनकी नियति बन जाएगा। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।